आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चैतन्य बघेल शराब घोटाले में गिरफ्तार, ईडी ने भिलाई स्थित बघेल के घर पर मारा छापा। गिरफ्तारी के समय भूपेश बघेल विधानसभा में थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार, शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। भूपेश बघेल का बयान आया सामने। 22 लीटर अवैध कच्ची और देशी शराब बरामद, शराब बनाने की सामग्री की गई नष्ट। शराब विक्रेता महिला के खिलाफ केस दर्ज। बाबा धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, नगर पालिका के सभापति ने किया स्वागत। भाजपा नेता ने सभापति के प्रयासों की ही सराहना। शासकीय शिक्षक ऑनलाइन मार्केटिंग कार्य में व्यस्त, स्कूल में बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे। शिक्षा विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ी हलचल हुई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह एक्शन लिया है। ईडी ने भिलाई स्थित बघेल के घर पर छापा मारा था। कुछ घंटे की गहन तलाशी के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है। आज चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा में थे। हालांकि ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी तक की। देखिए, ये पूरा मामला है और राजनीतिक मामला है। 10 मार्च 2025 को मेरे निवास में ईडी वाले छापा मारे थे। 15 दिन बाद 26 मार्च को सीबीआई वाला छापा डाले और आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया। ये महाजैनको को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमडीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में है, सरकार दबाव में है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना नहीं था और हसदेव का जंगल कट गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा, ये संदेश देने की कोशिश, उसका हश्र चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम आज भी विधानसभा गए थे, जनता के मुद्दे को आज भी वहां उठाए और ये लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी और न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी ही रिमांड माननीय न्यायालय ने 22 तारीख को जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए उनको और हिदायत देके 22 तारीख को डेट गई है। चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है।
जो मनी लॉन्ड्रिंग का लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था, उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। साथ ही साथ उनकी 2 कंपनियां हैं और वो जो बघेल एसोसिएट्स और कंपनियां हैं उनकी, उसके थ्रू ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और झल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है, इन लोगों के साथ मिल करके साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस विधायकों ने हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के स्थगन को अस्वीकार करने पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। स्थगन को अस्वीकार करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कुछ बदला नहीं गया और सदन में बोला गया कि अडानी के द्वारा पेड़ कटाई चल रहा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव इस सरकार में, इस तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई 81 लखनऊ भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत ठाकुरदिया खुर्द में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लीटर अवैध कच्ची और देशी शराब बरामद की है। इस दौरान शराब बनाने की सामग्री भी नष्ट कर दी गई। विभाग ने शराब विक्रेता महिला के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। ग्राम पंचायत ठाकुरदिया खुर्द में अवैध शराब की बिक्री पूर्णतः बंद है, जिसमें अब शराब बिक्री के ऊपर ग्राम पंचायत, दुर्गा वाहिनी महिला समिति और ग्रामीणों का विशेष योगदान रहता है। आबकारी विभाग ने कहा है कि इस तरह की शिकायत आने पर आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकारी स्कूल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत महासमुंद जिले के चनाट मिडिल स्कूल में देखने को मिली, जहां बच्चों के भोजन से समझौता किया जा रहा है। बसना ब्लॉक के चनाट मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना मजाक बनकर रह गई है। बच्चों ने बताया कि उन्हें हर दिन सिर्फ आलू मखना की सब्जी दी जाती है। मेन्यू में भले ही दाल, चावल, हरी सब्जी या फल लिखे हो, लेकिन स्कूल में ये कभी नहीं मिलता। इससे तंग आकर बच्चे अब मध्याह्न भोजन खाना ही छोड़ने लगे हैं। वहीं बच्चों की लगातार शिकायत के बाद पालकों और पंचायत सदस्यों ने स्कूल का अचानक निरीक्षण किया। मौके पर ना तो खाना गुणवत्ता के अनुरूप था और ना ही स्वच्छता के मानक पूरा हो रहे थे। इस पर ग्राम पंचायत ने पंचनामा बनाकर पूरे मामले की शिकायत शिक्षा विभाग में दर्ज कराई है। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ जो मध्याह्न भोजन बनता है कैसा बनता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है जी। क्या क्या बनाते हैं बेटा यहाँ? टमाटर, आलू, चना, आलू मखना। टमाटर, आलू, चना, मखना बनाते हैं जी। आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं। और अंडा आपको देते हैं कि नहीं अभी? जी। नहीं दे रहे? शुरू देता है। उसके बाद दिए कि नहीं आपको? नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, अंडा कब दिया गया था आपको? शुरू पहली स्कूल खुला तब जब आए थे। उसके बाद कभी अंडा दिया गया है? नहीं। 1 महीना के अंदर कभी अंडा नहीं दिया गया? कल क्या सब्जी बनाता है? टमाटर बनाता है जी। पटेल जी ये बताएंगे, अभी मध्याह्न भोजन की काफ़ी शिकायतें आ रही है स्कूल में, आपको क्या जानकारी है?
अच्छा, हम लोग भी मध्याह्न भोजन के बारे में 1-2 बार गए थे स्कूल। कई बच्चे भी शिकायत भी कर रहे थे कि यहाँ केवल मखना बनता है, आलू बनता है, 2 ही सब्जी बनता है बोल के। 1-2 बार हम लोग बच्चे लोग को भी देखे और गए भी थे स्कूल और बोले भी हैं। तो यहाँ का हो क्या रहा है सर कि हमारे यहाँ जो संचालन करता अलग है और संचालन कोई और कर रहा है। इसी वजह से हम लोग ना किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। समझो वास्तविक में जो है संचालन कौन कर रहे हैं? अभी संचालन यहाँ का जो टीचर है एक दलदली का रेशम चौधरी वो संचालन कर रहा है और संचालन करता है रोहित पटेल के नाम से, रोहित मानिकपुरी है। तो इकरा का खाना बना दो। हाँ। कितना दिन लग खाना बना दो? अब बने दिन हो गए इसने। आज का सब्जी बना थे? आज मखना, आलू मखना। कल का बने रही? काल पताली। और परम दिन का बने रही? कल पहले दिन आलू चना। आलू चना। तो हर दिन आलू मखना, आलू चना ये सब दे दो। अंडा कब बना रही? अंडा बनते लेकिन बीच बीच में बनते। बने रही कभी 5-6 दिन पहले? हाँ बने रही से नहीं बने रही। तिल्दा नेवरा शहर और क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम के लिए रवाना हुए। आज सुबह ही साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बाबा धाम के लिए रवाना हुए हैं। जहां तिल्दा रेलवे स्टेशन पर नगर पालिका के सभापति रानी सौरभ जैन ने सभी भक्तों को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का गमछा पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया और स्वागत किया। इस दौरान रानी सौरभ जैन ने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व मंत्री टंकराम वर्मा से प्रेरित होकर उनकी भक्ति भावना को देखते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। यह आयोजन तिल्दा नेवरा शहर और क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बाबा धाम के लिए रवाना होने के लिए प्रेरित करता है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महासमुंद जिले में शासकीय शिक्षकों की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। नवागढ़ हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रूपानंद पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह ऑनलाइन मार्केटिंग कार्य में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वीडियो में ASR ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के उत्पादों का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने ग्राहक को 50,000 रुपए की खरीदारी पर 3 दिन का राजस्थान टूर का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रूपानंद पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर नाराजगी जताई है और आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। धमतरी के दुगली में शुक्रवार को स्कूली बच्चों और पंचायत पदाधिकारियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और धमतरी नगरी रोड में चक्का जाम कर दिया। दरअसल इस स्कूल में 85 बच्चे हैं लेकिन शिक्षक सिर्फ एक ही है। लगातार 3 शिक्षकों की मांग की जा रही थी लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था। इससे नाराज लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। चक्का जाम होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और SDM मौके पर पहुंचे और सरपंच तथा पालक समिति के सदस्यों से चर्चा की। इसके बाद आंदोलन खत्म हुआ और बच्चे कक्षाओं में लौट आए। अधिकारियों ने एक बार फिर से शिक्षक देने का आश्वासन दिया। आज हम प्राथमिक शाला दुगली में पालक समिति के साथ साथ यहाँ के बच्चे और पालकगण शिक्षक की समस्या को लेकर यहाँ पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन हेतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके पूर्व हम बीते दिन 14 तारीख को जिला प्रशासन के पास धमतरी में जन दर्शन हेतु गए थे और हमने अपनी शिक्षक की समस्या, एकल शिक्षक है ऐसा करके हमने जन दर्शन में आवेदन लगाए थे और साथ ही साथ हम लोग व्यक्तिगत रूप से शाला समिति के अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से भी हम उनके चैम्बर में मुलाकात किए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपको आने की भी जरूरत नहीं थी, हम तो ये शिक्षक व्यवस्था कर ही रहे हैं और करते हैं। और हम लोग 14 तारीख
सोमवार को कलेक्टर ऑफिस गए थे जनदर्शन में। उसके पहले हम लोग डीओ साहब से मुलाकात किए। डीओ साहब हमको वो दिखाया, सूची दिखाया कि मैं दुबली के लिए चयन कर दिया हूँ। जो शिक्षक मैडम है सत्यभामा साहू सुरी सलूनी के रहने वाली है, वो उसको भी 24 घंटा का मोहलत दिया गया था। उसका कुछ लेटर मेरे पास आया था और उसके बाद वो भी नहीं आया। और हम लोग कलेक्टर भी गए थे, कलेक्टर भी हमको थोड़ा सा आश्वासन दिया। उसके बाद कलेक्टर ये बोला कि आप लोग को क्या करूंगा कि जो पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे, मैं क्या करूंगा बोला कलेक्टर साहब। उसके बाद हम लोग जैसा बाहर निकला वहाँ थोड़ा सा वो हल्ला हुआ हमारे साथ और मीडिया वालों के साथ भी बात किए कि 18 तारीख शुक्रवार को हम तालाबंदी करेंगे। जब तक अगर शिक्षक नहीं आएगा तब तक हमारा जो ये काम तालाबंदी जारी रहेगा। जब तक शिक्षक नहीं देंगे तब भी कोई भी अधिकारी आएंगे हमारे पास जो आश्वासन, हम किसी के आश्वासन में नहीं चलेंगे। हमारा जो मांग है हमारे सामने, जब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक हम किसी के आश्वासन में नहीं रहेंगे, कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो। ये बोलते हैं वो जानकारी ना मैंने भेज दिया वहाँ कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु मार्गदर्शन दीजिए। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम दिए थे सबको, न केवल सत्यभामा को बल्कि हमारे 30 ऐसे टीचर थे जो ज्वाइन नहीं किया था यूट्यूबीकरण के तहत, उनको हमने दिया था और उनके विरुद्ध फिर हम कार्रवाई करने के लिए उच्च कार्यालय को हमने लिख दिया। उन्होंने कहा 24 घंटे का अल्टीमेटम दीजिए, 24 घंटे का अल्टीमेटम के बाद नहीं आता है तब आप जानकारी हमको दीजिए। उसमें से 8-10 टीचर ज्वाइन कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराब दुकान के सुरक्षा गार्ड पर कुछ अज्ञात युवकों ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। इस हमले में गार्ड महेंद्र सिंह सोनवानी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सरसीवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। देशी शराब दुकान की है, जहां कुछ युवक आपस में विवाद कर रहे थे और गार्ड ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद युवकों ने गार्ड पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल गार्ड ने सरसीवा थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि हमलावर धौरा भाटा गांव के निवासी है और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। और वो एक दूसरे से कोई बहसबाजी हो रहा था, उसमें छुड़ाने के लिए मैं गया तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया उसने। और पता चलने पे धौरा भाटा का नाम आया है गांव, बस वही मेरे को पता चला है। यहाँ पे लगा है मेरा बियर का बाटल। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाया? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ। मुंगेली के जराह गांव थाना अंतर्गत बीरगहनी ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। वर्तमान सरपंच रतन मिलन कुर्रे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया है कि उनके पति मिलन दास कुर्रे के साथ मारपीट की गई है। रतन मिलन दास कुर्रे ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं और ग्राम पंचायत की छोटी छोटी समस्याओं का निदान करते रहते हैं। 13 जुलाई की शाम को गांव में बिजली बंद हो गई थी, जिसे देखने के लिए वह गांव के सुभाष गुप्ता के साथ गए हुए थे। तभी शराब के नशे में धुत मनोज परिहार और राम किशुन टंडन ने उनके साथ मारपीट की। वहीं वर्तमान सरपंच रत्ना कुर्रे ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच और उनके समर्थकों ने उनके पति के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं दोनों पक्षों ने थाना जारा गांव में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों के तरफ से हर पहलू पर जांच कर रही है। एसडीओपी मुंगेली सी के घृत लहरे ने मामले की जांच के निर्देश दिए। मुंगेली जनपद के ग्राम पंचायत बीरगहनी में 13 जुलाई की रात को हमारी सरपंच बहन और उनके पति को पंचायत चुनाव में उनसे हारे लोगों के द्वारा बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया। और उन्हें जब से वो चुनाव जीते हैं तब से उनको सामने वाला पक्ष उनको परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने मौखिक रूप से कई बार थाने में जाके दी, तो थाने में दोनों पक्ष को बुला के समझाइश दे के छोड़ दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। अभी परसों रात की घटना है, कुछ लाइट बनाने के विवाद में सरपंच पति को, जो पंचायती कामों में सरपंच की सहायता करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और जो हमारी जो महिला सरपंच बहन है उनको भी गाली गलौज किया गया, उनको भी मारा पीटा गया। ये और इस घटना की रिपोर्ट लिखाने जब ये थाने में गए
तो थाने में भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 13 तारीख की घटना है और मेरे पति शाम को 7 बजे लाइट बनाए बरगेरी सवाए। वो ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम रही से 3-4 दिन से लाइट नहीं आती रही से गांव में। तोला गांव के एक बुजुर्ग रही सो फरसाद बना बरगेरी से। उसी टाइम जो अपोजिट पार्टी है जो मोर से हारे है मनोज परिहार और ओखर कुछ लोग रही सब है, लड़का रही से और कोई रही से, और तीनों चारों शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा आई से और लाइट के साथ छेड़छाड़ करा था कुछ ऐसे करके बहाना से और साथ बहुत मारपीट करी। एक बारे में मोला पता चली तो मैं जात रहे हैं रात के समय अपन ननंद के साथ रास्ता में मन बीच रास्ता मोला रोक लीच और मोर साथ भी गाली गलौज और मारपीट जान से मारे के धमकी देते रही मोला। ये रत्ना मिलन कुर्रे है, ये बिरगहनी का सरपंच है और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुराना सरपंच जो है वो दिनांक 13 तारीख को इनके पति और इनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करके गाली गलौज कर मारपीट किया गया है। इसकी रिपोर्ट थाने में की गई है। थाना जरहा गांव में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है तथा इनके विरुद्ध भी जो है पुराना सरपंच ने आरोप लगाया है मारपीट गाली गलौज के संबंध में, तो इनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। गरियाबंद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग अहमद बेग न्याय की तलाश में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वो अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और प्रशासन से अपने घर में पुनः रहने की गुहार लगा रहे हैं। अहमद बेग का आरोप है कि उनके बड़े बेटे और बहू ने उनकी अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। अहमद बेग ने बताया कि वह अपने छोटे बेटे के साथ उस घर में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के बाद जब वो लौटे तो देखा कि उसका घर पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश जारी किया था, जिसके आधार पर मैनपुरी एसडीएम ने उन्हें घर का कब्जा दिलवाया था। इसके बावजूद एक बार फिर से उन्हें घर से बाहर कर दिया गया है। अब अहमद बेग परिवार सहित गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें फिर से उनके घर का कब्जा दिलाया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अहमद बेग को उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। मेरा बड़ा बेटा साजिद बेग जो मास्टर है वो अपने मिसेस साजदा परवीन के साथ उनमें मेरा जो कब्जा दिलाया गया था उसमें घुस गए और मैं बेघर हूँ। किसने दिलाया था कब्जा, क्या है मामला? एसडीएम साहब मेरे जमीन पे मेरे मकान को बेजा कब्जा करके रखे थे, उनको मेरे कब्जा दिलाया गया। उसमें उन लोग बेजा साजिद साजदा घुस के मेरे को मैं आज बेघर हो पा रहा हूँ। शिकायत नहीं की आपने? किया था मैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई कार्रवाई, मुझे इंसाफ नहीं मिला। थाने में मैंने आवेदन दिया, उससे मुझे न्याय नहीं मिला। आज गरियाबंद आए भूख हड़ताल में? हाँ, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय के लिए मैं न्याय चाहता हूँ। जी, मैं अहमद बेग की बेटी लगती हूँ। मेरे से छोटा भाई है साजिद बेग जो टीचर है और भाभी साजदा परवीन है जिसको बेदखल किया गया था। वो फिर कब्जा मेरे अब्बा चीज में जाकर बैठ गए हैं। उनको मेरे को निकलवाना है और मेरा अब्बा फिर से अपने चीज में जाए। आज 8 दिन से मामला ये हुआ था, उनके नाम से FIR दर्ज किया गया था, है ना। तो हमारा सुनवाई नहीं हुआ, है ना। तो बेवजह उन लोग क्या है मेरे अब्बा को हटा के मेरे अब्बा की चीज में ही वहां चले गए। गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक निखिल रखेजा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की, जिसमें जिला के समस्त पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ने समस्त थानों में कार्यों की समीक्षा की और अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी दी, जबकि असफलता पर नाराजगी व्यक्त की और समुचित दिशा निर्देश दिए। वहीं अच्छी कार्रवाई करने वाले जवानों और अधिकारियों को कॉप ऑफ द मंथ का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। 50 किलो से अधिक गांजा पकड़ने और सोना चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सोना वापस दिलाने वाली टीम को सम्मानित किया गया। आज सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली गई थी। इसमें अपराध पर अंकुश लगाने, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो भी क्षेत्र में आरोपी गण उन पर करने और पेंडिंग अपराध जो लंबित अपराध है उस पर जल्द से जल्द निकाल करने की सबको निर्देश दिया गया है। और इसमें जो कुछ मुद्दे हैं जैसे एक्सीडेंट की जो केसेस है उसमें MVR की कार्रवाई करने और थोड़ा एक्सीडेंट पे काबू पाने के लिए भी उसमें निर्देश दिए गए हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत स्कूल वगैरह में जाकर थोड़ा ट्रैफिक, साइबर अपराध
इन सब बातों पर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाने भी निर्देश दिए गए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।